मुताबिक इदारों के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले। इस जमात के हामी सैकड़ों अकाउंट्स मुहिम में शामिल थे। इन अकाउंट्स ने साइबर और हत्या के इज्जत के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कई अकाउंट्स का डेटा शनाख्त के लिए नादरा को भेजा गया है। तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ है कि सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी भी मुलव्वस हैं। मुश्तरका इंक्वायरी कमेटी में सिविल और मल्टी इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया या मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। घिनौनी मुहिम चलाने वालों और सरपरस्तों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुहिम ऐसे वक्त में शुरू की गई थी जब कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे के बायस होने वाली शहादतों पर गमज़दा थी। इस गैर अखलाकी साजिश से इदारों, शोहदा और शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की गई। इसी पर बात करते हैं, सऊद बट मौजूद हैं। सऊद, बताएगा इस तमाम मामले पर। जी बिल्कुल, शाहदा रज़िया के खिलाफ घिनौनी और बेहिस सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से जो तहकीकात की जा रही है उसके दौरान चश्मकुशा इंकशाफात हुए हैं। तहकीकात में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलविस होने के इंकशाफ जो हैं वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं। इस पूरी मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है और सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर इदारों के खिलाफ इस घिनौनी मुहिम में शामिल हैं। सियासी जमात के इस मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट भी मुलविस होने के जो इंकशाफात है वो मजीद मंजर आम पर आ रहे हैं। जरा ये कंफर्म करें कि ये ऐसी मुहिम है जिसमें वक्त एक इसको खास मौके पर शुरू किया गया जब पूरी कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे के बाद होने वाली शहादतों पर गमज़दा थी। इस गैर इखलाकी साजिश से इदारों, शोहदा और शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर शदीद नमकपाशी की गई है। साथ ही साथ ये भी जरा कंफर्म करें कि सोशल मीडिया मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियाँ जल्द अमल में लाई जाएंगी और इस घिनौनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में इनके सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाने के हवाले से जो फैसला है वो किया गया है। जरा ये कंफर्म करें कि तफ्तीश करने वाले इदारों की इस मुहिम के किरदारों के मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात की बुनियाद पर तफ्तीश की जाएगी और प्रायोरिटी की बुनियाद पर इनके अंदर मुलविस जो किरदार हैं उनकी गिरफ्तारियां और इनके मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार। ठीक है साउथ, ये भी बताएगा इस तमाम तफ्तीश में क्या लगता है कितना वक्त दरकार होगा, कब ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी? करने वाले इदारे सोशल मीडिया और साइबर क्राइम की जो टेक्नोलॉजी है उस पर भरपूर तौर पर काम कर रहे हैं। अब बहुत डेलीकेट काम है, जितने भी लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं और एक बड़ी सियासी जमात के कुछ कारकुनान इसमें मुलविस हुए हैं, तो उन कारकुनान तक पहुँचना बिलाशुबा एक मुश्किल मुहिम जरूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। उनके IP एड्रेसेस को ट्रेस किया जा रहा है, किस किस मोबाइल फोन से या किस किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये तमाम तर मुहिम को बैक किया गया है। इनकी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो अब काफ़ी हद तक तो गिरफ्तारियाँ तकरीबन और अमली जामा उनको पहनाया जा चुका है। कुछ इसमें जो किरदार हैं उनकी गिरफ्तारियाँ जल्द अमल में लाई जाएंगी। कुछ को गिरफ्तार किया गया था लेकिन अभी उनकी मजीद डिटेल्स वक्त आने पर ही सामने रिवील की जाएंगी जब तक उनके मास्टरमाइंड तक नहीं पहुँचा जाता। जिसमें भी ये सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई है कौमी इदारों के खिलाफ, तो खासतौर पर जो सैलाब से पाकिस्तान के अंदर जो कौमी इदारे से अपना किरदार अदा कर रहे हैं और जो शोहदा लफ्तिला के हवाले से जो मुहिम चलाई गई है इसकी ये तमाम तर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी सब ये है कि उनके जो किरदार है इनकी गिरफ्तारी करने में लाई जाएगी। लेकिन आज मजीद तफ्तीश जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि इनके साथ साथ इनके मास्टरमाइंड जो भी पॉलिटिकल सरपरस्ती कर रहे थे और जो भी फीडिंग कर रहे थे जो इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को ज़्यादा परवान चढ़ाया जाए, उनके खिलाफ भी शिकंजा टाइट होगा और इसमें बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। सऊद, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है कि अब इसमें कई लोग जो हैं वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि वक्त जब शोहदा के लवाहिकीन भी परेशान थे और शहादत का ये वाक़या पेश आया, क्या ऐसे वक्त में ऐसा घिनौना प्रोपेगेंडा करने की कोई ज़रूरत थी किसी को? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जिसकी बात हम कर रहे हैं ये एक रवैये का नाम है और ये रवैया जो है ये अदारों के खिलाफ एक कैंपेन के तौर पर चल रहा है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो कोई दूसरा अदारा है, चाहे वो पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज है, ये एक रवैये का नाम है और इस रवैये ने इन अदारों की तज़हीक और तज़लील में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर ये रवैया जारी रहता है तो मुल्क को जितना नुकसान ऑलरेडी हो गया इससे और ज्यादा तबाही होगी। मेरे ख्याल से जो भी जमात का बिल्कुल खुल के है कि ये तरीके इंसाफ के लोगों ने किया सारा, उन्हीं के ये मीडिया हैंडलर्स है, सोशल मीडिया हैंडलर्स, जिन्होंने एक कैंपेन चलाई एक ऐसे वक्त में जब मुल्क जो है वो सदमे की कैफियत में था। उस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में जिस किस्म की हरदर्द राई की गई उसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए।
ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، اگر دیکھا جائے تو اس معاملے پر جو بھارت کا ہے اس کا لنک بھی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، تو اب یہ معاملہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال سے متعلقہ اداروں کو اس کے اوپر ایکشن انیشیٹ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایکشن اگر نہیں ہوگا تو اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ انکریج ہوں گے، اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ پوری دنیا میں تصدیق ہو رہی ہے، ہندوستان کے ایک کرنل نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کچھ تحریک انصاف پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کر رہی ہے وہ ہم اربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر سکے۔ تو اس قسم کے رویے کو جتنی جلدی ڈسکریج کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس سائبر قوانین بھی موجود ہیں، حد کی عزت سے متعلق بھی جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کی خلاف ورزی جو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، لیکن اگر ملک دشمن ایجنڈے پر عمل کرنے والوں کے خلاف اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو اگر آپ فوج کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی رعایت کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی تصدیق میں حصہ لیا ہے، چاہے وہ سائبر کرائمز ہیں اس کے تحت سزا، قوانین ہیں اس کے تحت سزا ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو فوج کو بھی، فوج کے اداروں کو بھی اس کی تحقیقات کر کے اور جو مناسب کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر میرے خیال سے نرم رویہ دکھایا گیا تو ایسے ایلیمنٹس جو ہے اور زیادہ انکریج ہوں گے۔ لیکن آپ کو لگتا کیا ہے، کیا اس معاملے پر بھی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نرم رویہ اپنایا جائے گا، یا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے میں نے جیسا کہا کہ اس وقت ایکشن لینے کا وقت ہے، اگر ایکشن نہ لیا گیا تو یہ ایسے ایلیمنٹس کو انکریج کرنے کی بات ہوگی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف، لیکن اگر دیکھا جائے ابھی تک انکوائری جو رپورٹ ہے اس میں واضح کسی جماعت کا نام نہیں سامنے آیا ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ڈیفینیٹلی اس میں تحریک انصاف ہی ملوث ہوگی۔ میرے خیال سے جتنے واضح اشارے موجود ہیں اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے، یہ بالکل اسی جماعت نے کیا ہے، اور اس کے کچھ لوگوں نے کنفیشن بھی کیا ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے، اور ہم نے کس کے کہنے پہ کیا ہے، یہ سب کچھ اب سامنے آ چکا ہوا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے، اس کے بارے میں تو ایکشن اب انیشیٹ کرنا چاہیے، وہ اگر نہ کیا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب ساتھ رہے گا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عظمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گی یہ تمام معاملہ جس وقت شہداء کے لواحقین بھی پریشان تھے، پورا جو ملک ہے غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی، کیا لگتا ہے کہ کیا اگر ہم تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں تو کیا تحریک انصاف کو یہ زیب دیتا تھا کہ ایسی مہم چلائی جائے؟ جی شکریہ، بالکل ان کو زیب دیتا ہے جی۔ وہ اس وقت قانون سے مبرہ قسم کی کوئی چیز ہے، وہ انٹچیبل ہے، اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے شہداء کے اوپر جو ہے وہ پہلی دفعہ اٹیک کیا، ادروائز جو ہے وہ جو نام ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ جس قسم کے ٹرینڈ اس ملک میں چلے اس کی بھی کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی۔ عدلیہ کے بارے میں جو ٹرینڈ سے لائے گئے، وہ جس طرح سے ان کی تصویروں کی بے حرمتی کی گئی، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ ان کا وہ فاشسٹ رویہ ہے کہ جس میں یا تو ان کی بات مانو، وہ آئینی ہو یا غیر آئینی ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو بادشاہ سلامت عمران خان صاحب کی خواہشات ہیں اس پہ ملک چلنا چاہیے، اور اس پہ ادارے جو ہیں وہ چپ کر کے سر جھکا کے جو کرتے چلے جائیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے پھر ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے شہداء جو ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، نہ ان کے گھر کی عورتوں کو بخشا جائے گا، نہ ان کی تصویروں کو بخشا جائے گا، اور گالیوں کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ دیر آئے درست آئے، کم از کم وفاقی حکومت نے جو ہے اس کی تحقیقات کی ہیں، اور تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے اب وہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یاد کراؤں کہ جو بچے استعمال ہوئے ہیں یا کچھ لوگ جو میں نے ویڈیوز دیکھے جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں اس ساری کیمپین کے اوپر، جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنے ماسٹرز کے نام لیے ہیں، ان میں سے ایک ارسلان بیٹا بھی ہے جس کی بہت خدمات ہے پاکستان کے لیے، جو اپنی مالکہ جو ہے ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہوتا تھا۔ اس وقت تو پنجاب میں ایڈوائزر لگایا گیا ہے، اور وہ اس وقت ایک پی آئی ٹی بھی اتنا بڑا محکمہ ہے آئی ٹی کا جو شہباز صاحب نے بنایا تھا، وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ فنڈ نکال کر جو ہے وہ عمران خان کی اور جو ہے بشرا بیگم صاحبہ کی وہ چاکری کرے گا، اور وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گا۔ تو یہ جو واقعی ان تمام کرداروں کو گرفتار ہونا چاہیے، اور اس میں ڈاکٹر ارسلان خالد جو ہے وہ مین کردار ہے،
इस आदमी को अरेस्ट किए बगैर जो है वो आपको ताने बाने नहीं मिल सकते। और ये जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, इसके पीछे भी जो है इमरान खान और रसलान खालिद जैसे लोग मास्टरमाइंड जो ये बैठकर ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करते थे और जो है उसको कैसे सोशल मीडिया पे फैलाना है, कैसे लोगों के ब्रेन वॉश करने हैं, वो सब इसकी तैयारी किया करते थे। सो ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड है। शहबाज गिल ने जो कहा वो इस कैंपेन के साथ जो है वो लिंक्ड है। सो इन सब लोगों को अरेस्ट किए बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है अज़मा साहिबा, जहां लिंक की बात हो रही है तो कुछ भारत के लिंक का अगर हम जिक्र करें तो ये जो रिपोर्ट है इसमें जो कुछ हिंदुस्तानी उनके मुलव्वस होने का भी जिक्र किया गया है, तो क्या समझती हैं कि अब ये क्या रुख इख्तियार करने वाला है? देखिए, मैं तो गद्दारी का सर्टिफिकेट जो है वो बांटने की हक में नहीं हूँ, और वो ये जो है ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना ये अब हमें सीख लेना चाहिए अपने पास से कि ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि जब आप इस तरह की और इस लेवल की कैंपेन आज तक जो है वो सलीम बुखारी साहब अगर मौजूद हैं तो वो मुझे इसके ऊपर मेरी तस्दीक कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, आज तक इस लेवल की इस तरह की मलिशियस कैंपेन जो है और ये गाली गलोच वाली बदतमीजी वाली कैंपेन अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उसके शोहदा के खिलाफ नहीं हुई है। और जब आप ये करेंगे तो जो आपके दुश्मन बाहर बैठे हैं जाहिर है उनको मौका मिला है। ये सिर्फ ये बात नहीं है, आप इंडिया की जो बाकी ट्रांसमिशन निकाल के देखिए, उनके एंकर्स, उनके जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ये पैसे दर के इतने पैसे लगा के नहीं कर सके जो इमरान खान ने हमारा पर्पस सर्व कर दिया है। अब इसको मैं क्या कहूँ, अब इसके ऊपर जो है मैं नहीं गद्दारी के जो है सर्टिफिकेट बांटना चाहती, लेकिन जो आपने मौका दिया है अपने दुश्मन को, हमारी जो है वो जग हसाई का, हमारी जो है वो पीठ पे छिड़ा जो आपने घोंपा है, उसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा। ठीक है अज़मा साहिबा, साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज़कियाकार नदीम चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करूँ। नदीम साहब, जैसे कि अज़मा बुखारी ने भी जिक्र किया कि बहुत सारे नाम हैं जो कि मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने उस टाइम पे बहुत सारी पोस्ट जो थी वो शेयर भी की थी लेकिन बाद में मुआफ़ियाँ भी मांगी। क्या लगता है लोगों को एहसास होना कहीं ना कहीं शुरू हो गया है कि जो तहरीक इंसाफ है वो गलत डायरेक्शन पर है? नहीं, एहसास होने वाली बात इसलिए नहीं है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट अभी तक उस बयानी का कोई जवाब ही नहीं दे सकी जो इमरान खान और उनके सरपरस्त बनाते हैं, जिसमें अंदरूनी सरपरस्त भी शामिल है और बैरूनी भी। जैसे आपने देख लिया कि वो इंडिया के जो लोग हैं वो भी सामने आ गए हैं। ये खबरें पहले से आ रही थी कि बैरून मुल्क से ज्यादा अपग्रेड हो रहा है। रोबोटिक सिस्टम के तहत वो मसनूई अंदाज के अंदर कई अकाउंट बनाए हुए होते हैं और वहां से ट्वीट चलनी शुरू हो जाती है और बड़ी गलीज किस्म की कैंपेन चलती आ रही है। जहां तक इसकी इंक्वायरी की बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन ही कम से कम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इल्म में था कि हदायत कौन दे रहा है और अल्फाज जो हैं उनका जो तरतीब है और उनका जो मजमून है वो कहाँ तैयार हो रहा है, उनको अच्छी तरह से पता था। और इस हवाले से आगाह करने की कोशिश की गई बहुत महज़ब अंदाज में PTI को भी कि वो इस हवाले से अवॉइड करें, उन्होंने नहीं किया। फिर वो जो एक ऑडियो सामने आई जिसमें बुशरा बीबी कह रही हैं डॉक्टर रसलान खालिद को कि बेटा जो हमारी करप्शन की बात करे उसको लिंक कर दो गद्दारी के साथ, उसका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि उन्हें बता दिया जाए कि आप जो कुछ कर रही हैं, बनीगाला में जो कुछ हो रहा है या बाहर जो लोग मुलव्वस हैं, हमारे पास एक की डिटेल है और उसके सबूत हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब उसमें अगर कार्रवाई हो भी तो हम देख रहे हैं कि अदालती फैसले किस्म के आ रहे हैं जिसमें सारा प्रेशर जो है बनाया बाहर एक बड़ा मजबूत मुकदमा नजर आता है। तो यहाँ नई नज़ायर कायम हो रही हैं और उसके मुतल्लिक और जजमेंट आ जाती है, सारे का सारा केस उठ जाता है। तो बड़े अजीबोगरीब मामला मुल्क में हो रहे हैं। एक अफरा तफरी की कैफियत है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई जवाबी बयानी ऐसा बना है, वो तभी बनेगा कि जब कानून हरकत में आएगा। देखें, आपने खुद ये चीज अब पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर कि दो तबका तो पहले बगदुल्ला थे, जुडिशरी और सिक्योरिटी फोर्सेस मुतल्लिक कहा जाता था। अब आपने एक तीसरी फोर्स पैदा कर दी है PTI, वो भी बगदुल्ला है, वो जो चाहे करें, कोई कायदा कानून पर लागू नहीं होता। अदालतों से वो मर्जी के फैसले लेते हैं, जैसे आप इंतजार में बैठे होते हैं कि आप आए केस लेके हम आपको रिलीफ देते हैं। ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, इसमें कौन सी लगती जा रही है सिवाय JUI के। मैं समझता हूँ अगर JUI फील्ड में मौजूद ना होती तो इन दोनों हालात शायद बाकी पार्टियों के और भी पतले हो जाते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब कैफियत है जिससे मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे इसका हल क्या निकलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो बयानियां इमरान खान और उनके सरपरस्त अंदरूनी या बैरूनी मिलकर बना रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। ठीक है नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब भी मौजूद थे, अज़मा बुखारी साहिबा भी मौजूद थी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।